क्रूड। हम सब ने कभी ना कभी क्रूड ऑयल के बारे में सुना रहेगा। डे टू डे लाइफ में तो यूज करते ही हम पेट्रोल डीजल में। क्या आपको पता है आप इसी क्रूड ऑयल से पैसे भी कमा सकते हो बिना ह्यूज इन्वेस्टमेंट के। यस, कैसे? चलिए जानते हैं। उसके लिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर आज मैंने यूज किया है यहां पर धन टर्मिनल। बहुत ही बढ़िया टर्मिनल है और इसी के साथ साथ ये हमें एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पेड ट्रेडिंग व्यू भी प्रोवाइड करता है। यस, इफ यू वांट टू नो मोर आप नीचे गए लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हो या फिर नीचे गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स दिया जाएगा क्रूड का भी और उसी के साथ साथ अपने रेगुलर फ्यूचर्स और ऑप्शंस का भी। चलिए पॉइंट पर आते हैं। सो बेसिकली क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे होता है? तो क्रूड ऑयल में बेसिकली फ्यूचर्स में ट्रेड होता है और ऑप्शंस में भी ट्रेड होता है। फ्यूचर्स में कैसे करना है ट्रेड? तो सिंपली हमें जाना है, मैं ये डिलीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने सिंपली सर्च में क्रूड सिलेक्ट कर दिया। यहां पर देखिए कि समरी ऑप्शन चे नवंबर फ्यूचर मैंने ऐड कर दिया। करंट मार्केट प्राइस है 17,350 रुपीज। अगर आप फ्यूचर्स में काम करोगे, यकीन मानिए एक लॉट आपको सिर्फ 30,000 में मिलेगा। यहां पर ऑप्शन थोड़ा महंगा है। कैसे दिखाता हूं आपको। अगर आप इन द मनी ऑप्शन लेने जाओगे तो आपको यहां पर अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज देने की चांसेस है। एक बार चेक कर लेते हैं कितना है। 17,300 की प्राइस चल रही है 286। 28,000 रुपीज। 28,000 रुपीज आपको लगेंगे ऑप्शंस में और 30,000 रुपीज लगेंगे आपको फ्यूचर्स में। आपके ऊपर है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1:1 मिलेगा। मतलब अगर यहां पर 17,350 की जगह 352 हुआ, आपके 2 पॉइंट से पॉइंट बढ़ेंगे। लेकिन ऑप्शंस में अगर यहां पर 2 पॉइंट फ्यूचर्स में बढ़े तो ऑप्शंस में आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट बढ़ेगा। ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि दोनों में स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली सेम है। कैसे? चलिए जानते हैं। उसके लिए चलते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू पर। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले आप अनलिमिटेड अलर्ट्स इसमें लगा सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे पेड फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं, उसे जानने से पहले सबसे पहले एक बात याद रखिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, वीडियो के लिए नहीं या फिर वीडियो का व्यू बढ़ाने के लिए नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, थोड़ी आधी अधूरी नॉलेज बहुत ही खतरनाक हो सकती है। नॉलेज पूरा लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें मैं सिखाने जा रहा हूं ये बहुत प्रिसाइज है। मैं पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूं। मुझे बहुत एफर्ट्स के बाद ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिली है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस स्ट्रैटेजी का फायदा लें। उसकी वजह से प्रॉपरली कंप्लीट वीडियो देखिए एंड तक। और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेक श्योर कीजिए आप नोट डाउन कर रहे हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करंटली मार्केट चल रही है 17,350। कैसे ट्रेड करना है पता नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉम्प्लिकेशन एकदम दूर कर लेंगे हम। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें जाना है इंडिकेटर्स पर। स्ट्रैटेजी को जान स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मेक श्योर कीजिए आप मेरे साथ है। वीडियो स्लो करके देखिए अगर आपको फास्ट लग रहा है, और मेक श्योर कीजिए कि आपके पास पेन एंड डायरी है। ओके, सो कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद मैं डालूंगा EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेकेंड सेकेंड है अपना सबका फेवरेट RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, तो ये हमने लगा कर लिए दो इंडिकेटर्स। सेटिंग्स क्या क्या करनी है, सेटिंग्स याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग्स क्या क्या करनी है, सबसे पहले सेटिंग कर लेंगे हम ईएमए की। ईएमए की यहां पर आपको जो लेंथ दिख रही है, यहां पर 9 की जगह हमें करना है 34। ओके, क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि 34 एक
परफेक्ट मूविंग एवरेज है आपके क्रूड ऑयल सेटअप के लिए। आप बोलोगे सर मैं 28 क्यों यूज नहीं कर सकता, 32 क्यों नहीं यूज कर सकता, 50 क्यों नहीं यूज कर सकता, 200 क्यों नहीं यूज कर सकता? ये जो सेटअप मैंने बनाया है बहुत ही ज्यादा ट्रायल एंड एरर के बाद बना है। अगर आपको लग रहा है आप 35 यूज कर सकते हो, 32 भी यूज कर सकते हो, मुझे सबसे बड़ी एक्यूरेसी 34 पर मिली, सो मैं 34 रिकमेंड करूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर जो हमने ऐड किया था आरएसआई। आरएसआई की सेटिंग में हमें क्या करना है? आरएसआई की सेटिंग में जाकर हमें यहां पर जो लेंथ है उसे 3 कर लेना है और स्टाइल में जाकर 70 और 30 इसे लगाकर ओके कर देना है। खत्म। इतना ही इंडिकेटर्स हमें इस स्ट्रेटजी में यूज करने हैं। अभी थोड़ा बेटर व्हाट वी कैन से दैट व्यू के लिए आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हो, आपके हिसाब से कलर लगा सकते हो। मुझे ब्लू कलर पसंद है, मैंने ब्लू कलर लगाया है और थोड़ी सी अपनी जो ईएमए है उसकी मैंने थिकनेस बढ़ाई है ताकि क्लियर व्यू मुझे मिले। ओके, तो अभी बात आती है क्रूड ऑयल में के बारे में हमने डिस्कस किया, क्रूड ऑयल होता क्या है, उसके बाद क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस किया, क्रूड ऑयल के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया। अभी डिस्कस करेंगे एक्चुअल हमारी जो स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, चाहे बुलिश हो मार्केट चाहे बियरिश हो, रूल्स सेम रहेंगे। क्या है रूल्स? चलिए यहां पर आपको स्क्रीन पर तो दिख ही जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसी के साथ साथ वो जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उसे नोट डाउन करना और बैक टेस्ट करना ना भूलिए। ओके, तो क्या क्या चीजें मुझे कंसीडर करनी है? सबसे पहले टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे 15 मिनट्स का। लोग बोलेंगे 5 मिनट यूज करो, 15 मिनट, 10 मिनट यूज करो, 15 मिनट ही यूज करना है अगर ये स्ट्रेटजी यूज करनी है तो। क्यों? बताता हूं आगे। नेक्स्ट, जब भी आपको एंट्री मिलेगी इमीडिएटली ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी है। रीजन बताओ आपको क्यों? यहां पर आपके सामने रिजल्ट है, रिजेक्शन लेकर वापस नीचे, यहां से रिजेक्शन लेकर वापस नीचे। जब भी मार्केट की चाहे अपर साइड चाहे लोअर साइड दो ग्रीन कैंडल्स या फिर दो रेड कैंडल्स बनेगी तभी हमारी एंट्री बनेगी। अभी आप बोलोगे सर यहां पर देखिए, यहां पर तो आपकी एंट्री बनी लेकिन यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहां पर एंट्री नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? अभी बताता हूं। इसके लिए हमें हमारा नेक्स्ट रूल इंपॉर्टेंट है जो हमें कंसीडर करना है, जो है आरएसआई। अगर आप यहां पर देखोगे जब भी बुलिश साइड आपकी एंट्री रहेगी मेक श्योर कीजिए आपका आरएसआई 70 के ऊपर जा रहा है। जैसे यहां पर गया है, जैसे यहां पर गया है, जैसे यहां पर गया है, लाइक दैट यहां पर भी देखिए कुछ इस तरीके से आपको कंसीडर करना है। क्या क्या हमने डिस्कस किया? टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का यूज करेंगे, दो बैक टू बैक कैंडल्स हमें मिलने चाहिए, आइदर रेड और आइदर ग्रीन। नेक्स्ट, अबाउ 34 ईएमए और बिलो 34 ईएमए। अगर बुलिश है तो अबाउ 70, अगर बियरिश है तो बिलो 30, राइट। एंड नेक्स्ट, इसके अकॉर्डिंगली हमें अभी एंट्री देखनी है। यहां पर अगर आप देखोगे मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया गैप अप दिया, गैप अप में हमारी एंट्री नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? इसके ऊपर ग्रीन कैंडल स्ट्रांग नहीं बनी। स्ट्रांग ग्रीन कैंडल, कैंडल स्टिक का अगर आपको पीपीटी पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको फ्री में ई बुक दे दूंगा जिसमें सारे कैंडल स्टिक्स की डिटेल्स आपके लिए दी गई है। ओके, तो ये तो थी कैंडलस्टिक के बारे में। बुलिश नहीं बनी है इसलिए हमने यहां पर ट्रेडिंग एंट्री अवॉइड की। फिर हमने क्या किया? मार्केट स्लो डाउन हुआ, स्लो डाउन होने के बाद मार्केट ने यहां पर पहली ग्रीन कैंडल बनाई, ये में नीचे है, ये में के ऊपर पहली ग्रीन कैंडल बनाई, दूसरी भी ग्रीन कैंडल बनाई और अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे यहां पर आप नोटिस करोगे दोनों कैंडल बनने के बाद हमारा जो आरएसआई है
वो 70 के ऊपर चला गया है। इट मीन्स हमें एंट्री मिल चुकी है। कितनी एंट्री मिली? हमारा स्टॉप लॉस हो गया 40 पॉइंट्स का, हमारा 1:1 डन। मार्केट नीचे आया था, डेफिनेटली अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, उतना तो हमें पेशेंस रखने ही पड़ेंगे। एंट्री समझ में आ गई? एक बार वापिस रिपीट करता हूं, क्योंकि एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ठीक से एंट्री के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ रैंडम ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आ सकता है। और एंट्री देखेंगे, यहां पर देखिए मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खोला, मार्केट नीचे आया, मार्केट रिकवर हो रहा था। यहां पर देखिए आरएसआई ऊपर चला गया, नेक्स्ट कैंडल नहीं, दोनों कंसेक्यूटिव कैंडल्स ग्रीन नहीं बने, हमारी एंट्री नहीं बनी, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस खा लिया। रूल्स अगर ब्रेक करोगे तो मार्केट से बाहर फेंके जाओगे। समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए आरएसआई भी 70 के ऊपर था, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया था, बैक टू बैक दो कैंडल्स नहीं बने, हमारी एंट्री नहीं बनी। हम क्या करेंगे? वेट करेंगे। अभी मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे गया, मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए, मार्केट ऊपर आया, यहां पर देखोगे रेड कैंडल, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, उसके आगे भी ग्रीन कैंडल, हमारे ईएमआई के ईएमए के ऊपर 70 के भी ऊपर एंट्री बनी। ओके, एंट्री बनी। चलिए लॉन्ग की एंट्री कंसीडर करते हैं, परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस कितना आ रहा है हमारा? स्टॉप लॉस आ रहा है 36 पॉइंट का, 1:1 डन। नेक्स्ट कैंडल में 1:1 डन। कितना मिला हमें यहां पर? अब 1:2.5, ऑलमोस्ट 93 पॉइंट आपने कैच किए सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रेटजी से। और बैक टेस्ट करेंगे शॉर्ट साइड, यहां पर देखिए बैक टू बैक ब्रेकआउट दिया, नीचे कैंडल क्लोजिंग आई, दोनों रेड कैंडल। आरएसआई क्या बोल रहा है? आरएसआई बोल रहा है बिलो 30 ट्रेड कीजिए। ट्रेड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है ऑन द रिस्क ऑफ 35 पॉइंट्स, हमने यहां पर 90 पॉइंट्स कैप्चर कर भी लिए। मार्केट ऊपर गया, ये मेरी टेस्ट किया, वापस नीचे आया। बिलीव मी 85% एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटजी की, लेकिन एक भी रूल आपको ब्रेक नहीं करना है। आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए, फ्री में कोर्स चाहिए क्रूड ऑयल का, आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फ्री में कोर्स दूंगा। बट एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक चारों के चारों रूल फॉलो नहीं होती, देखिए बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स, एंट्री बनी आरएसआई के ऊपर 230 पॉइंट्स। दिस इज द पावर ऑफ आवर स्ट्रेटजी। This is how we can trade in our crude oil section। और इसमें आप 30,000 के बेसिस पर एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, महीने के 300 से 400 पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी ट्रेड। इफ यू वांट टू नो मोर, इफ यू वांट टू ट्रेड, फॉलो कीजिए हमारा इंस्टाग्राम पेज, सब्सक्राइब कीजिए यहां पर, और बने रहिए स्टॉक सेंटिनल के साथ। थैंक यू सो मच।